वृंदावन महिमामृत 14वां शतक। अविद्या सागर से बहुत परे विद्या सागर का महा अद्भुत सार स्वरूप श्री राधा कृष्ण के विहार से उज्ज्वल इस श्री वृंदावन विपिन की चिरकाल तक आराधना कर। चिरकाल तक आराधना कर। कुतर्कों की और अब जरूरत नहीं है। एकदम मोह जाल को काट कर तुम पक्षी की भांति उड़कर मनोरम श्री वृंदावन में जाकर पतित हो। हे मति रूप पक्षिणी, हे मति रूप पक्षिणी, विषय के जहरीले वन को त्याग कर दुराशाओं के पाशों को काट डाल। अमृत स्वरूप श्री वृंदावन में ही उड़ चलना तुम्हें उचित है। हाय मूर्ख व्यक्ति, पहाड़ के समान कुल धन विद्या के गर्व पर चढ़े हुए हैं, उनको वृंदावन माधुरी कैसे प्राप्त हो। श्री वृंदावन के आश्रित चिदघन स्वभाव को प्राप्त होकर भी विष्ठा पात्र इस शरीर के दुर्अभिमानवश झूठे लोकमान के लिए मैं जो फूल रहा हूं, मैं अति कुबुद्धि हूं, मेरे लिए धिक्कार है। अरे देश विदेशों में वृथा क्यों भ्रम रहा है। निरंतर सुधा समुद्र प्रवाही श्री राधा जीवन बंधु श्री वृंदावन चंद्र श्री श्याम सुंदर का आश्रय कर। श्री राधा के अधर के दिव्य सुधा रस के सम्यक आस्वादन रूप एकमात्र संपत्ति में मत प्रेमाधीन एक श्री श्याम सुंदर श्री वृंदावन में शोभित हो रहा है। प्रेम रस द्वारा एक दूसरे के हृदय में परस्पर अंकित चित्रमूर्ति स्वरूप से विराजमान कोई अनिर्वचनीय गौर श्याम युगल किशोर का श्री वृंदावन में सदा भजन कर। संतान कल्पवृक्ष पारिजात मंदारक हरिचंदन आदि के दिव्य वनों से परिभूषित महाचिद्रस चंद्रहसित सुचारु श्री वृंदावन की चिंता कर। आनंदमय श्री कृष्ण चंद्र की निरालस कामकेली समूह के प्रधान केंद्र श्री वृंदावन में मेरी बुद्धि श्री राधा चरण की भ्रमरी के संगीत का अभ्यास करे। हमें सदगुरुओं के गौरव से क्या प्रयोजन। आज लोक लज्जा हमारा और क्या करेगी। हमें अपयश का भय नहीं है। मैं किसी धर्म का आचरण नहीं हूं। शत शत शास्त्रों के वचन एवं शास्त्र वेत्ताओं के वचन भी मैं उन्मत्त की भांति नहीं सुनता हूं, क्योंकि श्री वृंदावन के अति उत्तम रस में मेरा मन अतिशय आविष्ट हो रहा है। कोटि कोटि धर्मों का अतिक्रमण हो जाए, कोटि कोटि विपत्तियां क्यों ना आ पड़े, लोक निंदा भी कितनी क्यों ना हो, तथापि आत्म प्रियता से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन को क्यों परित्याग करूंगा। अहो, जो श्री वृंदावन को नमस्कार करता है वो तीन लोकों से नमस्कार किए जाने योग्य है, और जो श्री वृंदावन का सम्मान नहीं करता वो तीनों लोकों में दंड पाने योग्य है। जिसने दंड पाने जिसने श्री वृंदावन को गुरु बना लिया है वो समस्त देवों का भी गुरु हो गया, परंतु वृंदावन के तृण को भी जिसने छोटा समझ लिया वो अति छोटा हो जाएगा। श्री वृंदावन की दिशा को मस्तक नवाने से लोग सर्वोत्तम हो जाते हैं। श्री वृंदावन की भूमि में थोड़ी मात्र भी प्रीति करने वाला सबका प्रीतम हो जाता है। श्री वृंदावन के जीव को किंचित मात्र दान करने से भगवान की समस्त विभूतियों को तृप्त करने वाला हो जाता है। दुर्भागी व्यक्ति श्री वृंदावन में नित्यवास ही केवल क्यों नहीं कर लेते। वो तो जानते ही हैं कि मोक्ष पर्यंत सर्वत्र कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी कोई रमणीय वस्तु नहीं है। यहाँ किंतु आनंद समुद्र की महासागर मूर्ति रूप में युगल किशोर नित्य एक दूसरे के मन की चोरी करते हुए विराजमान है, एवं वो अपने निकटवर्ती जनों को अपनी रस राशि दान कर रहे हैं। हे वृंदारण्य, मन में आता है कि देह तुम्हारी रज में लौटते लौटते रज से आच्छादित हो जाता है, वही धन्य है। किंतु अन्य स्थान पर वेद पाठ करने में चतुर चार मुखों युक्त
और मनोहर अनेक बाहों युक्त होने वाले को भी मैं तृणवत भी नहीं मानता। श्री वृंदावन में मृदु मधुर हास्य कांति से मनोहर पुलकित शरीर वाले श्री कृष्णचंद्र श्री राधा के मुख चंद्र की ओर नयन लगाए हुए मंद मंद भाव से जब मुरली बजाते हैं, तब वैकुंठ के अधीश्वर जिनकी समस्त इंद्रियां ध्यान मग्न रहती हैं, उनका ध्यान भी छूट जाता है। श्री लक्ष्मी जी भी अस्थिर हो जाती हैं और वहां के निवासियों का आनंद भंग हो जाता है। यदि श्री राधा अपने मुख को ऊंचा कर मृदु मधुर मुस्काएं, तो फिर पूर्ण चंद्र के उदय होने का कोई प्रयोजन नहीं, अथवा विकसित कुमुद वनों की क्या आवश्यकता। जब जाती है तब दिन के समय में भी श्री वृंदावन में रात्रि हो जाती है। कालिंदी की तरंग माला में आंदोलित स्वर्ण पद्मिनी के प्रस्फुटित पद्म युगल कांपते रहने पर भी ये भ्रमर वहां मधुराशि दोहन कर रहा है। हे राधे, तुम हंस रही हो क्या? इस वृंदावन में नायक पर पुरुष होते हुए भी मधु लेने में क्या कोई धृष्टता तो नहीं करता? हे राधे, श्री कालिंदी के विपुल पुलिनों में खंजन पक्षी को देखकर तुम्हारे जघन पुलिन को मेरे नयन खंजन देखने की वांछा करते हैं। श्री वृंदावन में सुंदर कृष्ण वर्ण भ्रमर समूह को पद्मिनी समूह के मधु को पान करते देखकर मैं भी तुम्हारे सुंदर मुख कमल सुधा का आस्वादन करने के लिए लोलुप हो रहा हूँ। श्री वृंदावन की नवीन श्रेष्ठ कुंजों में मधुकर समूह मदमत्त होकर कल ध्वनि कर रहा है, एवं अतिशय उन्मत्त स्वभावा श्री राधा भी पुष्पों से विचित्र रूप से अलंकृत होकर श्री कृष्ण के साथ विहार कर रही है। हे मंदभागी जीवो, देवताओं से वंद्य होकर तुम क्यों इस श्री वृंदावन में वास नहीं करते हो? क्योंकि यहाँ हरि रस राशि के पूर्ण उत्सव आदि का अनुष्ठान करने वाले पुलिंद भी मुनियों से पूजे अथवा प्रशंसा किए जाते हैं। जहाँ श्री हरि के परम विचित्र परम पवित्र अति मधुर चरित्र पृथ्वी पर हुए हैं, उसी श्री वृंदावन को जो अभिमानी व्यक्ति नहीं जानते हैं, वो दुर्भाग्य है। हे श्री वृंदावन, तुमने परम हरि रस में अच्छी तरह प्रलुब्ध करके मेरे इस लोक के धर्मों को अपहरण कर लिया है। हाय, अब लेश मात्र भी रस दान नहीं करते हो। अहो, तो क्यों मिथ्या मोह में मुझे डाल रहे हो? अहो, गलित नव स्वर्ण एवं नीलमणि कांति युक्त माया के परे जो वैकुंठ धाम है, उसके भी बहुत दूर श्रृंगार रस का अद्भुत रहस्य रूप ये श्री वृंदावन
अपनी कृपा से इस पृथ्वी पर आविर्भूत हुआ है। ये पता नहीं कब के खाकरे पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं। उसने कहा मसूदा लाई। यहाँ जो सत्पुरुष वास करते हैं, मैं उन सब की शरण लेता हूँ। हे दुर्भागे, हाय निर्मल चिद्र सामृत समुद्र रूप श्री वृंदावन भूमि में निमज्जन करके बित्तू फिर इस विषयों की विशैली दुराशा से अपने दुख समुद्र की झूठी वृद्धि क्यों कर रहा है? जिसके गले में रत्न जड़ित कंठा शोभित हो रहा है, दोनों कानों में मोतियों से ग्रथित स्वर्ण बाली पहर रही है, जो अति विचित्र मणिमय भूषणों से सुसज्जित हो रही है, जिसकी सुंदर नासिका में उज्जवल कनक मणि जड़ित मुक्ता फल डोलायमान है, कुसुम युक्त वेणी के अग्रभाग में कमल लटक रहा है। अहो, जो इस प्रकार अति शोभा युक्त हो रही है, इस प्रकार श्री वृषभानुजा के प्राण प्रिय श्री श्याम सुंदर के दास्य भाव के अंतर स्फूर्ति होने पर श्री राधा कृष्ण के महाअनुराग संपत्ति के आनंद में जो प्रतिक्षण उन्मत्त हो रही है, हंसते हंसते छोटे बड़े समस्त व्यवहारिक विषय निष्पन्न रहकर उनके मृदुहास्य में निरंतर ही जो सर्वांग में पुलकित हो रही है, जो श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में दृढ़ रति युक्त है, जो अपने संकल्प से जरा भी विचलित न होकर श्री राधा कृष्ण की केली कुंजों से उज्ज्वलीकृत श्री वृंदावन में वास करती है, वो कोई भी क्यों ना हो, यदि उसके पद रज कण को मैं सर्व अभिमान त्याग करके मस्तक पर धारण कर पाऊं, तभी मैं अपने अभीष्ट युगल किशोर की सेवा के योग्य हो सकूंगा। तुम्हारी रक्षा करूंगी, इस प्रकार श्री राधा के आश्वासन देते ही माया भयभीत होकर भाग गई है। हे दुष्ट हृदय, आकाश के फूलों के समान झूठे तुम्हारे सैकड़ों विकार अब कहाँ रहे? हे कांते, मेरी मति हरण करने वाली तुम्हारे सुमनोहर कुचों की ये उच्चता सेवित हो। यदि तुम सुप्रसन्न हो, तभी मैं इस सेवा को प्राप्त कर परम प्रीति का लाभ कर सकता हूँ। हे कांते, इस कुंज को और तुम्हें छोड़कर तो मैं एक निमिष भी बच नहीं सकता। अहो श्री राधिका, कृष्ण की श्री वृंदावन संबंधी इस प्रकार की आलाप आदि की कथा का स्मरण कर। अहो, श्री वृंदावन में मेरा मदन मद सिंधु अतिशय उद्वेलित हो रहा है। रति विषय में हास्य छल से भी और वाम्य भाव सहन नहीं होता। श्री हरि श्री राधा चरण पकड़कर इस प्रकार रति की भिक्षा कर रहे हैं। सखीगण अन्यत्र सुखपूर्वक रहें, तुम अभी मुझे निर्जन स्थान पर अभंग रति दान कर रमण करो। किसी दिन बहुत बहुत रति क्रीड़ा से भी वो दोनों काम की आपूर्तिवश अपनी इच्छा से श्री वृंदावन में उदित तीव्र उन्मद रसाकृति होते हुए भी नवीन लता ग्रहों में अनंत भावों से शोभित विग्रह प्रकट करते हैं एवं अनंत काम रस विलासी युगल किशोर अनंत विहार करते हैं। जब प्रबल रस तृष्णा श्री राधा कृष्ण दो रूपों से पूर्ण काम न हो सके, तब उन्होंने अपने और अन्यों के अनेक रूप प्रकट किए, अर्थात अपनी अनेक प्रकाश मूर्तियां प्रकट की और अपने परिकर की भी अनेक मूर्तियां प्रकट कराई, और तभी श्री वृंदावन में सद अतिशयवश असीम काम रंग स्थली रास मंडल में क्रीड़ा रस का विस्तार किया। सखी वाली प्रोड्यूस करें, जब आपस में तसल्ली नहीं हुई तो अनेक मूर्तियां और अनेक मूर्तियां अपनी बनाई। अहो, श्री वृंदावन ने निखिल विश्व के मनहारियों की भी मति बिल्कुल हर ली है। उसने आनंद समुद्र को भी अत्यंत रस तृष्ण कर दिया है। इसके कोयलों और शुक आदि की कलकल ध्वनि सुनकर क्या अपने पराये सबको उन्मत्तकारी स्वर वाली मुरली भी मुग्ध होकर चुप पड़ गई है? अहो, श्री राधा मुरलीधर को प्रति मुहूर्त अति उन्नत व असीम वृद्धि को प्राप्त कोई एक अनिर्वचनीय सहज कामोन्माद हो रहा है।
और सखियों को भी यही परम महासुख सागर में निमग्न कर रहा है। हे श्री वृंदावन, ये तुम्हारी ही महिमा है। यदि कोई श्री राधा के पद कमलों की आराधना ना करे, तब उनके असंतुष्ट होने से उनके वश में रहने वाले श्री हरि भी सुलभ न होंगे। श्री वृंदावन के आश्रय को छोड़कर श्री राधा के चरण कमलों की सम्यक आराधना करना भी दुसाध्य है, कारण कि ये चरण कमल अन्यत्र प्रकट नहीं होते। आनंद के उद्रेक में ब्रज नारियां अतएव आवेश में आकर गाना बजाना करती हैं, अनेक समय तक विचित्र विधान से लास्य लीलाओं की रचना करती हैं। वृंदावन में आकाश पर दुंदुभी का शोर सुनाई देता है, पुष्पों की वर्षा होती है। श्री राधा कृष्ण भी वहां रसपूर्ण नृत्य गीत कर रहे हैं। जब श्री राधा आनंद पूर्वक श्री वृंदावन के गुणगान करने लगती है, तब श्री राधा का वीणा निस्तब्ध हो जाता है, मुरली भी नीरव हो जाती है, कोकिल भी अबोध्य पंचम स्वर में आलाप नहीं कर पाती, सखी वृंद मौन हो जाती है, श्री हरि भी प्रेमालाप छोड़ देते हैं। सर्वश्रेष्ठ श्री राधिका कृष्ण चंद्र ने लीला से समस्त विश्व के अंतःकरण को हर लिया है, किंतु श्रीमद वृंदा कानन ने इन दोनों की आत्मा को जिस सामान्य वस्तु द्वारा हरण कर लिया है, यही आश्चर्य है। हे प्रिय, श्री वृंदावन के ये भाव पदार्थ, लीला, विभूति, रति कोटि प्राणों द्वारा भी आरती उतारने योग्य है। हे प्रिय, ये भाव भी कोटि प्राणों द्वारा निराजनीय है। इस प्रकार से परस्पर के प्रेम भरे वाक्यों से जिस किसी भाव का श्री राधा कृष्ण सम्मान करते हैं, उस श्री वृंदाटवी को नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ईश्वर की भक्ति तथा उसके जितने साधन हैं, उन समस्त को त्याग कर श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति के उद्देश्य से कोई अति भाग्यवान महापुरुष ही मृत्यु पर्यंत श्री वृंदावन में वास करता है। यहाँ श्री राधा कृष्ण भगवान के रूप सार का मुख्य तत्व एवं श्री वृंदावन नामक उनका धाम भी अति अद्भुत रहस्य वस्तु है। ये तारतम्य की वार्ता रहने दो, मेरी किंतु अन्य प्रकार की बुद्धि भी आस्वाद्य प्रेमोत्सव रस द्वारा ही चमत्कारिणी हो। यदि महानंद कंद श्री वृंदावन के गुण समूह से कर्ण रंध्र पूरित हों, तो नरक में वास करना भी मुझे स्वीकार है। समस्त गुणों का गान हो या मुझे इनकी स्मृति बनी रहे, हाय, नहीं तो वैकुंठ तथा श्री नारायण का प्रियतर दास्य भी मुझे रुचिकर नहीं है। जहाँ श्री राधा प्रणय पूर्वक धीरे धीरे उत्तम उत्तम फूलों का चयन करती है, दासियों को शिक्षा देती है, मधुकरों द्वारा आक्रांत मधु राशि को भी त्याग कर देती है, हाय, अतिशय रूप व गंध आदि संपत्ति के अभाव होने पर भी वो किसी भी तरु लता की उपेक्षा नहीं करती, उसी श्री वृंदावन के केवल आद्य प्रेमानंद के लिए मैं वंदना करता हूँ। श्री वृंदावन में पारिजात वृक्ष की छाया के नीचे मणि मंडप में रत्न जड़ित अति उज्ज्वल चौतरा है एवं सुंदर पुष्पों से निमित्त चंद्रातप के नीचे पुष्प में रेशमी गद्दे के आसन पर श्री राधा के साथ मिलकर बैठे हुए सखियों के निकट जो श्री हरि सम्माननीय वन कथा को पूछ रहे हैं, उनके दर्शन कर आस्वाद्य प्रेम रसात्मक श्री वृंदावन यदि अंतर और बाहर स्फुरित ना हो, तब श्री राधा एवं उसके नागर भी स्फुरित नहीं हो सकते। विशुद्ध रस चिन्मूर्ति युगल किशोर की स्फूर्ति के बिना क्या अन्य कोटि चेष्टाओं से अनुराग सौख्य सागर के सार अतिसार प्रेम का उदय हो सकता है? अर्थात नहीं। रे काम क्रोध लोभ आदि को, वृंदावन में आप सब मेरे बंधु बन जाओ। हाँ, वो कहते हैं ना कि क्रोध करना है तो जो युगल की उपासना या वृंदावन है उनसे क्रोध करो, मोह करना है तो भक्तों से मोह करो। इसलिए मैं अपने शरीर छोड़ने तक आपका त्याग नहीं कर सकूंगा। सदा अतिशय आलिंगन करके मुझे आनंद दान करो। अपनी चेष्टाओं से किसी प्रकार परम बंधन में बांध कर भी किसी एक विरले भाग्यवान पुरुष द्वारा आश्रित इस श्री वृंदावन में ही मेरी रक्षा कीजिए। नव कुसुम तथा नव पल्लवों द्वारा नवीन वेश जो धारण कर रहे हैं, नव समागम प्रक्रिया अनुसार
नववसन भूषण जो धारण कर रहे हैं, अहो एकदम सर्व ऋतुओं की शोभापूर्ण श्री वृंदावन में नव नील कांतमणि तथा नव स्वर्ण कांति युक्त और नव समर रस से व्याकुल नव विग्रह युगल किशोर का स्मरण कर। विचित्र मृग पक्षियों से समव्याप्त विचित्रता में मोहित विचित्र कामोत्सव पूर्ण श्री हरि हैं, उनके विचित्र रस में रंजित होकर भजन कर। विचित्र मति श्री राधिका हैं, उनकी रति विचित्रता से मोहित जो विचित्र भेष युक्त श्री हरि हैं, उनका विचित्र रसानुरक्त होकर भजन कर। ये श्री वृंदावन विचित्र है। वन लताओं से निर्मित ये निकुंज भी विचित्र है। वहां जो सुंदर कुसुम शैया है वो भी विचित्र है। उस पर रसिक श्री राधा मुरलीधर भी विचित्र हैं, उनकी क्रीड़ा भी विचित्र है। उस पर उनका माधुर्य सुरत माधुर्य भी विचित्र है। नव मेघ श्याम नव ललित विद्युत विलासिनी नव अनंग क्रीड़ा नव रति कला कौशल समुद्र नवानंद क्षरणशील और नव रस में आलस तनु युक्त वो श्री कृष्ण एवं वही श्री राधा ही नव वृंदावन की कांति को नवीन रूप से प्रतिभात कराते हैं। वह लॉस एंजलिस में ना इन्होंने एक नव वृंदावन बनाया है। मेरा मामा आया था तो बताता था बाबा इतना सुंदर है कि क्या बताएं आप। ऐसे भैया बिल्कुल साक्षात लगती है, बोले यशोदा मैया माखन दे रही है कन्हैया को जाने के टाइम। इस श्री वृंदावन में बताए थे कि वहाँ आपके उधर आश्रम में भी बहुत अच्छा वो सब कुछ बनाया था ऊपर आपके आश्रम में। तो एक लड़की थी चित्रा, नाम है उसका चित्रा, बाबा ने दिए हुए थे ना इन सब अंग्रेजों को नाम, तो वो पेंटर थी। तो वो बोली कि मुझे कैसे पता लगेगा, मैं जैसे उसने ज्ञानेश्वर वो चारों मुक्ता भाई और वो दीवार पर चढ़ के चल रहे हैं, तो बाबा बोले मैं तू रात को बस उनका ध्यान करे तो तेरे को सब सीन सामने आ जाएगा, तू बना देना। ऐसे वो बनाती बाबा कहानी सुना लेते उसको, होते थे इसका ध्यान करना तेरे को सब चित्र सामने आएगा, क्या बनाना। चित्रा सखी की तरह पुंडरीक का से माँ बाप लेटे हुए कर रहा है, पीछे पिक्चर है सारे अपर गार्डन में 108 एकड़ का आश्रम था, सब बने हुए थे, सब झांकियां बनी हुई, ऐसा बढ़िया आश्रम था। मल्लिका लता से मदांध अली समूह गुंजार करते करते प्रस्फुटित मल्लिका लता से मिलन करते हैं। जहां तहां कोकिलाएं प्रति आम्र मुकुल पर कल ध्वनि से संगीत कर रही हैं एवं श्री राधा माधव युगल किशोर भी उन्मत्त होकर विराजमान हैं। मणिवत दीप्तिमयी वन स्थली में विजय की इच्छा वाले श्री राधा माधव की जो अंग कांति है वो शुद्ध स्फटिक मणि की भांति, दर्पण की कांति की भांति वृक्ष लता में एवं एक दूसरे के अंगों में विच्छुरित होकर वो फिर और भी सर्वत्र फैलकर अतिशय आश्चर्य में शोभा प्रकट कर रही है। वो हमारे लिए लोभनीय होए। वन शोभा निरीक्षण करने के लिए, अपने अपने मान की वृद्धि के लिए प्रिय सखीगण इस और कहकर पथ पथ पर श्री राधा माधव को चारों तरफ से प्रेरणा करती रहती है। वो अति लुब्ध और उल्लसित चित्त होकर किस ओर जाएं ये स्थिर नहीं कर सकने पर वो युगल किशोर हंसने लगते हैं। हे मदीश्वर युगल, इस और ही अनेक रमणीय वस्त्र हैं, पहले इन्हें देखिए, उसके बाद प्रिय सखी के बताए हुए स्थान पर जाइएगा। इस प्रकार कहकर उस दासी ने दोनों के चरण द्वय पकड़कर विनती की तो श्री राधा माधव वहां जाकर अति प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करने लगे। इसका स्मरण कर। कुंज का पता बताना, कुंज सजा रखी है। वसन और भूषण को उलट फेर कर पहन लिया है। जल्दी के वश गंड देश पर ही कुंडल आंदोलित हो रहे हैं, नेत्र झूम रहे हैं, कवरी का बंधन ढीला हो जाने से पुष्प समूह खिसक पड़े हैं। कांत एवं अलीगणों के सामने आशंकित होकर सब कुछ कहकर अति प्रशंसनीय श्री वृंदावन के एक स्थान के दर्शन के रस गौरव में बहुत शीघ्र गमन करने वाली श्री राधा की मैं आराधना करता हूँ। यदि कोई सखी आकर कहे
कि श्री वृंदावन में कोई एक वन व्यक्त हुआ है। ये सुनते ही तभी अति कौतुक में भरकर श्री राधा अपने बालों को भी नहीं संवारती है और ना ही ढीली मेखला को कसती है, सखियों से भी नहीं पूछती और अपनी गोदी में धरे हुए वीणा को त्याग कर आगे आगे दौड़ पड़ती है और उल्लास सहित सखीजन पीछे आकर वहां योगदान करती है। श्री वृंदावन में इस श्री मदन मोहन के दर्शन करते ही समस्त सत्कर्मों को भगवत अर्पण करने का फल और भगवत चरण कमलों में उत्तमा भक्तिशील साधुओं के संग का फल तथा साध्य स्वरूप भगवत कथामृत में रुचि उत्पन्न करने वाले श्रुति समूह के अध्ययन का परम फल भी प्राप्त हो जाता है। वृंदावन में पाँव रखते विदग्धा ललिता आदि सखीगण के द्वारा बार बार एक दूसरे की प्रेम उत्कंठा वर्धित होती है। वो युगल किशोर को अनेक विषयों में शिक्षा देती है। चुपचाप बैठे हुए विमुग्ध पशु पक्षी जिनको देख रहे हैं किंतु और कोई भी जिन्हें नहीं देख सकता, वो स्वर्ण इंद्र नील मणि वर्ण युक्त युगल विग्रह निज वन में श्री वृंदावन में समर महोत्सव में महादीक्षित हो रहे हैं। इस लीला का स्मरण कर अनंग रस की मत्तता से जिनकी दृष्टि में वचनों में अंगों में चंचलता दिखती है, श्री वृंदावन की उत्कृष्ट रसपूर्ण कुंजों में जो नित्य ही रते रंग करते हैं, जिनका धीरज बिल्कुल नष्ट हो चुका है, परस्पर असंगत वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, उन श्री राधा कृष्ण की विलासावली का स्मरण कर। जो प्रीतम के सुख चमत्कार और प्रीति के लिए अपने हाथों से रची हुई विचित्र परिपाटी युक्त पुष्प वाटिका में जाकर विचित्र नवकुंज समूह परिष्कार करने में लगी रहती हैं, आनंद के साथ अनुगता दासीगण के पीछे चलने वाली जो श्री श्री राधिका हैं, उनका मैं भजन करता हूँ। शिक्षा देने में सुनिपुण सखियां आनंद पूर्वक नवकुंज राजगृह में नवरति क्रीड़ा प्रसंग में आकुलित नवीन वर वधू दोनों को ले गई। अति सुंदर नवरंग के विचित्र सुंदर वसन वो पहन रहे हैं, नवीन अंग रागमाला एवं शिरोभूषण से सुसज्जित हो रहे हैं। रंध्रों में से दर्शन करके सखीगण सुखी हो रही हैं। इस प्रकार मैं गौर नील वर्ण युगल किशोर की स्तुति करता हूँ, जिनके प्रति अंग से अनंत अपार सुंदर गौर नील छटामृत का समुद्र उच्छलित हो रहा है, जिनकी निज लीला के समुद्र का कोटि कोटि कामदेव भी पार नहीं पा सकते। वे दिव्य किशोर श्री राधा कृष्ण इस सुंदर नाम को धारण करने वाले युगल विग्रह श्री वृंदावन के कुंजों के पथ पथ में सदा क्रीड़ा कर रहे हैं, वो मेरे मन में स्फुरित है। हे मन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी जिनका नित्य मिलन है, नित्य ही जिनका अनुराग वर्धित होता है, नित्य ही आश्चर्य में जिनकी नवीन दिव्य वयस है, जो नित्य कामोन्मादी हैं, नित्य परस्पर विचित्र केली विनोदी हैं, नित्य सखी मंडली से मंडित हैं, उन नित्य उज्ज्वल रसान्वित श्री वृंदावन नागर युगल का भजन करें। एक दूसरे के स्कंधों पर धरी हुई अतिशय पुलक सौंदर्य युक्त दोनों की भुजाएं शोभित हो रही हैं। वो आनंद पूर्वक हंसते हंसते लीलालस चित युक्त अनेक प्रकार की दिव्य गति भंगी के द्वारा एवं हे प्रियतमे, हे प्रिय, देखो देखो, सुनो सुनो, इस प्रकार के वचन कहकर श्री राधा और उसके रमण श्री श्याम सुंदर अति रसपूर्ण होकर श्री वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, उनका मैं स्मरण करता हूं। अशेष उत्कृष्ट प्रेम सिंधु की संपूर्ण वृद्धि करने वाले नित्यानंद में श्री वृंदावन के श्यामल चंद्र, जो श्री राधा के नेत्र कमलों के एकमात्र बंधु हैं, उनकी ओर यदि नयन चकोर आकृष्ट नहीं होते तो महा अंधा ही रहना ठीक। महा आनंद क्षरणशीला, सबके चित्त रूप मृगों का बंधन करने वाली, सबके बंधनों की विनाशक, रसोन्मत्त श्री वृंदावन की बहु प्रशंसा करने वाली श्री हरि की उस दिव्य वंशी का मैं अनुध्यान करता हूँ। श्री राधा कभी कभी श्री वृंदावन के रस में आकुलित होकर
मद भरे आकर्ण लंबित नेत्रों को घूर्ण करते करते उसकी रज द्वारा अपने अंगों को आच्छादन करके प्रिय सखियों को भी विस्मित करके सुशोभित होती हैं। श्री राधा कृष्ण की विलास स्थली की दिव्य शोभा का चिंतन करते करते उसी में मग्न होकर इस आनंद कंद महाआश्चर्यपूर्ण श्री वृंदावन में विश्ववंद्य होकर मैं नित्य ही निवास करूंगा। कोटि कोटि महामोहिनी स्त्रियों को भी दुर्मोह दृष्टि से देखता हुआ, कोटि महासिद्धियों से भी दुर्गंध बुद्धि करता हुआ, हृदय में श्री राधा चरण कमलों की शोभा स्मरण करके अन्य सब लोगों को मैं कब श्री वृंदावन के प्रति लालसान्वित कर सकूंगा। श्री राधा, श्री श्याम, श्री वृंदावन तथा इनके प्रेमी भक्त नित्य जिसके हृदय में गोचर नहीं होते हैं और ना ही वाणी द्वारा उनका कथन होता है, उनके लिए इनके श्री राधा कृष्ण श्री वृंदावन के रस सौंदर्य का आस्वादन कैसे संभव हो सकता है। जहाँ तरु, लता, पक्षी, सारंग एवं भ्रमर आदि सभी आनंदमय मूर्तिधारी हैं, जहाँ की भूमि अनेक मधुर ज्योति को उत्पन्न करने वाली है, जहाँ प्रेमोन्मद रसमय ज्योति के मुख्य समुद्र रूप श्री राधा कृष्ण मूर्तिधारी अविचल भाव से विहार करते हैं, उस श्री वृंदावन का मैं स्तवगान करता हूँ। प्रत्येक अंग से उच्छलित मधुर श्याम गौर कांति राशि से श्री वृंदावन को सुंदर रूप से सजाकर और प्रेम मधु मधांध करके अद्भुत रति केले सागर श्री राधा कृष्ण शुद्ध प्रेम उज्ज्वल रस में तनु धारण कर नित्य ही अंतःकरण में विराजमान। श्री वृंदावन की कनक स्थली समूह पर मनोज्ञ मंजीर शब्द युक्त संचरणशील रक्त कमल कांति वाले वही श्री राधा चरणों का ही मैं स्मरण करता हूँ। मेरे हृदय से मरते समय भी श्री राधा नागर के युगल चरण विस्मृत ना हो और कोटि विपत्ति आने पर भी मेरा शरीर जीवन स्वरूप श्री वृंदावन को एक क्षण के लिए भी त्याग न करे। श्री वृंदावन भूमि के दोषों में किसी प्रकार का दोष है कि नहीं, इस प्रकार अनुसंधान करना ही अविद्या है। दुख तथा क्षय आदि के प्रति दृष्टि देना तो भ्रांति है, परंतु श्री वृंदावन से अन्यत्र गमन करना महाभ्रांति है। महाभ्रांति। श्री वृंदावन की कीर्ति ज्योत्सना हृदय कुमुद को आनंद करने वाली, महाअंधकार राशि को नाश करने वाली, रस समुद्र उच्छलिन करने वाली स्फुरित हो रही है। श्री राधा के प्रति अनंत अपराधों के कारण बाधाओं के समुद्र में पतित व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। श्री वृंदावन भी उस व्यक्ति के प्रति, श्री राधा के प्रति अनंत अपराधों के कारण बाधाओं के समुद्र में पतित व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। श्री वृंदावन भी उस व्यक्ति के प्रति करुणा भरी दृष्टि नहीं करता। अहो, बड़े लोगों को ये कैसा कठिन मोह अज्ञान है कि इस श्री वृंदावन में जो परम ज्योति ब्रह्म मदन गोपाल विग्रह से साक्षात भाव से रस सार विकिरण करता हुआ सर्वोच्च भाव से प्रकाशित हो रहा है, उसे देखकर भी वो अन्य विषयों को आग्रह पूर्वक स्थापना करते फिरते हैं। अहो, श्री वृंदावन के श्री मदन गोपाल के मुख चंद्र के सौंदर्य ने समस्त धैर्यशीलों की प्रत्येक सार वस्तु को हरण कर लिया है, तो इसके ही युगल पदों के एकांतिक दास्य भाव में इस शरीर को लगाकर अन्य कर्म त्याग पूर्वक इस जन्म को बिताऊंगा। जो सुंदर पीत पट को धारण कर रहे हैं एवं स्वर्ण चंपक की सुंदर माला सहित दुपट्टा धारण कर रहे हैं, जो श्री राधा की स्वर्णवत चारु कांति से समाच्छादित हो रहे हैं, स्वर्ण भूषणों से सुसज्जित मुरलीधारी श्री मुकुंद के श्री वृंदावन में दर्शन करने की मैं इच्छा करता हूँ। श्री वृंदावन में श्री मदन मोहन के मुख चंद्र के शोभामृत को पान करने के लिए हमारी दृष्टि चकोरी बहुत लोभित हो रही है, किंतु श्री राधा के नेत्र रूप चंचल चकोर की सुंदर चोंच से तो वो विशेष रूप से पान हो रहा है, अतः और किसी को प्राप्त नहीं होता। श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृत का 14 शतक समाप्त हुआ। एक दिन और